हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। कितना वैकेंसी आया है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कितना एज रिलैक्सेशन है, कहाँ पे पोस्ट कितना है, और सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन बच जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फास्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो 572 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया, ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं तो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं। 572 पोस्ट, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पर आया है। इसमें जो है आप जो भर सकते हैं, यह जो है 15 जनवरी 2026 से लिंक वेबसाइट ओपन है भाई, यह क्लोज हो जाएगा 4 फरवरी तक। और यह जो है पेमेंट ऑफ टेस्ट फी जो मतलब इसका फी जो है पेमेंट है वो 15 जनवरी से सेम 4 फरवरी तक ही क्लोज होगा। लेकिन टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, मतलब एग्जाम का टेंटेटिव लगभग लगभग जो है टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब एग्जाम का डेट फरवरी 28 तक है, 28 फरवरी, और एक मार्च तक ये इसके बीच में ही एग्जाम होगा। लेकिन नीचे ये भी लिख दिया द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब ये जो है ऑनलाइन टेस्ट को चेंज भी कर सकता है डेट को। ठीक है, ये तो ऑनलाइन टेस्ट का डेट हो गया। अब और इसके बारे में जानते हैं। जैसे इसमें कहाँ पे कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पे उस आधार पे इसका मैं टेलीग्राम पे जो है पूरा पीडीएफ, वैसे 42 पेज का तो पीडीएफ है, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है उस पेज को मैं स्क्रीनशॉट करके आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है डिटेल्स नोटिस है इसके बारे में। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वह कानपुर लखनऊ में है, 125 पोस्ट है वहाँ पे। उसके बाद कोलकाता में है। ये इस तरह से वैकेंसी का अपना जिस कास्ट में अलग अलग है, आप किस कास्ट में उस आधार पे आप वैकेंसी देख के और उस आधार पर ही आप भरिएगा इसको। ठीक है, ये था कि कितना सीट कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें और भी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। एज रिलैक्सेशन किसको कितना है, तो शेड्यूल SC ST में जो है 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन अप टू 30 ईयर, मतलब 30 साल तक कर सकते हैं। 5 5 ईयर तक जो है भर सकता है, यानी 30 साल तक कर सकता है। देखिए 25 तो नॉर्मलाइज सबका रहता है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया तो 30 साल हो गया। OBC को जब 3 साल का रिलैक्सेशन 28 साल तक भर सकता था। PWD को जो है 10 साल तक रिलैक्सेशन, 13 साल तक मतलब PWD अलग अलग जो है, मतलब डिपार्टमेंट जनरल EWS, और 13 ईयर का जो है 13 ईयर का जो है OBC में है, 15 ईयर का SC ST में है। तो अलग अलग मतलब कास्ट में अलग अलग इसका रिलैक्सेशन है। ये इसमें है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके इन्फॉर्मेशन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा वह 10th स्टैंडर्ड जो पास होगा, और फ्रॉम कंसर्न स्टेट कोई भी अंडर जो है रीजनल जुरिस्डिक्शन, मतलब नियम के अनुसार जो भी है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो है ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, 1/1/2026 तक जो है ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पहला ऐसा मतलब ग्रेजुएट हैं, ग्रेजु आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी 10th पास होना चाहिए और ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। 12th चलेगा, ग्रेजुएट नहीं होना, ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें कम कंपटीशन होगा, क्योंकि इसमें अभी आप आगे जानिए इंग्लिश भी इसमें पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो ये आपके लिए, जो अगर आप इंग्लिश में पारंगत हासिल किए हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं कुछ अच्छा। ठीक है, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, ग्रेजुएट नहीं चाहिए। ग्रेजुएट वाले को नहीं इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब न वन लाइनर हो, एक नम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी। इसमें 4 सब्जेक्ट होगा, एक रीजनिंग होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये होगा। ये 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क का होगा। और इसमें जो 1/4 जो होगा ना, 1/4 इसमें जो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें 1/4 नेगेटिव होता है। और इसको जब आप पास कर जाएंगे तो आपको LPT देना होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिस रीजन में आप भरे होंगे उस रीजन का जो है क्या उस रीजनल लैंग्वेज में जो है आपको पारंगत, यदि आप उस जैसे उड़ीसा में उड़िया उड़िया ज़्यादा बोला है तो उसमें आपको अगर आप उड़ीसा में भरे हैं तो उड़ीसा के लिए आपको उड़िया में पारंगत होना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए।
और जैसे इसका हम नीचे दे दिए हैं कहाँ कहाँ पे जो है कैसा लैंग्वेज, जैसे अहमदाबाद में गुजराती, गुजराती जो सबसे अच्छा जानता है, अगर आप अहमदाबाद भरे हैं तो उसमें आपको गुजराती अच्छा से जाना, बेंगलोर भरे हैं तो कन्नड़ अच्छा से जाना, भोपाल हिंदी अच्छा से जानना पड़ेगा, भुवनेश्वर तो उड़ीसा उड़िया अच्छा से जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी दोनों दोनों ले सकते हैं। इस तरह से बहुत से नीचे दिया हुआ है। जैसे आप पटना में ले लीजिए तो पटना में जो है हिंदी और मैथिली दोनों आना चाहिए, दोनों आना नहीं चाहिए, या तो हिंदी आना चाहिए या तो मैथिली आना चाहिए, हिंदी भी हो सकता है मैथिली भी हो सकता है, ठीक है, दोनों दोनों में से एक। और भी देख सकते हैं यहाँ पे पटना में इंग्लिश हिंदी दोनों भी है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश हिंदी है, न्यू दिल्ली में इंग्लिश हिंदी है, और मुंबई में इंग्लिश हिंदी मराठी और कोंकणी, ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज को प्रधानता दी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट है द अबव टेस्ट जनरल इंग्लिश विल बी इंग्लिश हिंदी अदर लैंग्वेज, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आपका जो टेस्ट हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और नेगेटिव मार्क 1/4 होगा, और जो अलग 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 पार्ट में आपको जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए सेपरेट रूप से क्वालिफाई होना है, यानी इंग्लिश में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब रीजनिंग में भी एक नंबर तक आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यानी अलग अलग पार्ट में आपको क्वालिफाई करना है, ये ना कि केवल आप कट ऑफ पार करें, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन हैंड आउट, किसी प्रकार के एग्जामिनेशन हॉल में आप इंफॉर्मेशन हैंड आउट कर सकते हैं, रोल नंबर, कैंडिडेट एलपीटी, ये सब जो है मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐसा कहा गया है। तो यही सब है इसमें, बाकी इसमें जो नीचे दिया होगा सब, कितना केबी में आपको फोटो भरना है, ये सब वगैरह, और यही सब दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है, ऐसे इसमें फी के बारे में SC ST को लिए इसमें जो है चार्ज ओनली जो है 50 रुपये प्लस 18% GST लगेगा, और जनरल OBC EWS को जो है 450 रुपये प्लस 18% GST, जो स्टाफ है इसका उसका नील मतलब कुछ नहीं लगेगा उसको, स्टाफ जो है, ठीक है। तो मतलब ये SC ST का जो है मतलब छूट दिया हुआ है OBC का, ठीक है। बस इतना इन्फॉर्मेशन है। और बाकी अगर किसी प्रकार को आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ जवाब दे देंगे, और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, देखिए हम तो करेंट अफेयर्स डेली कराते हैं आपको, करेंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स देते हैं, वहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग अलग आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको अलग बहुत से लाभ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, देखते हैं।